ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 18। प्रश्न: माया, कर्म भोग, कर्म बंधन, विघ्नों में क्या मूलभूत अंतर है? उत्तर: माया विकर्मों के लिए प्रेरित करती है, जिसके फलस्वरूप भविष्य में कर्म भोग और कर्म बंधन का खाता जमा होता है। माया पुरुषार्थहीन बनाती है, जिससे धीरे धीरे आत्मा विकर्मों में प्रवृत्त होने लगती है। कर्म भोग और कर्म बंधन भूतकाल में माया के वश किए गए विकर्मों का फल है, जिसको पुरुषार्थी आत्मा सहज भोग कर मुक्त हो जाती है और पुरुषार्थहीन आत्मा दुखी होकर पार होती है। आलस्य, अलबेलापन माया है। माया है, संशय माया है, कर्म भोग या कर्म बंधन नहीं। बीमारी, संबंधों में कटुता आदि कर्म भोग और कर्म बंधन है, माया नहीं है। विघ्न आना एक परीक्षा है, जिनको पार करके आत्मा अनुभवी बनती है और आगे बढ़ती है। प्रश्न: कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस किन्हूं तासु फल चाखा। और बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी होए। दोनों में क्या सामंजस्य है? प्रश्न: बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी होए। और ड्रामा हुबहू पुनरावृत्त होता है, फिर भी परमात्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है। तो इसका रहस्य क्या है? भगवान ज्ञान का सागर है। उसने ही ड्रामा का ज्ञान दिया और पुरुषार्थ एवं प्रारब्ध का राज बताया है। भगवान के ज्ञान देने के बाद, उनके संबंध में आने के बाद ही आत्मा की और विश्व की चढ़ती कला होती है और ड्रामा अनुसार आत्माएं दुख से मुक्त होकर सुख शांति को पाती है। भगवान की मत पर चलने से ही आत्माओं का कल्याण होता है, इसलिए उनको भाग्य विधाता कहा जाता है। ये कर्म और फल का खेल है। बिना कर्म के आत्मा को कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रश्न: बाप दादा ने होमवर्क क्या दिया है, उसको कैसे करना है और कैसे उसमें पास होना है? प्रश्न: 15 दिन तक संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध भी नहीं, लेकिन विजयी, फुल विजयी। तीव्र पुरुषार्थ न कर, 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे और उसी 1 घंटे में अचानक फाइनल पेपर का टाइम आ गया, तो अंतमति सोगति कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प और हर सेकंड के महत्व का समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 2009। बाप दादा का एक संकल्प हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से स्वप्न में भी संकल्प वाणी और कर्म में पास होकर दिखाए। संकल्प भी वेस्ट नहीं, युद्ध नहीं, लेकिन विजयी, फुल विजयी। तो 15 दिन के फुल विजयी मधुबन वाले कम से कम 80% मार्क्स लेना ही है। रॉयल अलबेलापन और आलस्य तीव्र पुरुषार्थ में कमी डालता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 नवंबर 2009।
प्रश्न: यथार्थ पुरुषार्थ क्या है जिससे अंत समय हमको कोई पश्चाताप न करना पड़े? उत्तर: यथार्थ पुरुषार्थ है देह से न्यारे अपने मूल आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, जिस स्थिति में स्थिति आत्मा को ऊंच नीच का, अहंकारहीनता का कोई महसूसता नहीं होती है। जिस आत्मा का ये देह से न्यारे होने का अभ्यास पक्का नहीं होगा, वह किसी भी स्थिति में हो उसमें अहंकार या हीनता का प्रभाव अवश्य होगा, और जहाँ अहंकार हीनता होगी उसको किसी न किसी प्रकार का पश्चाताप अवश्य रहेगा। ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करते रहेंगे तो खुशी होगी। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन तो बहुत दान करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर बुद्धि योग एक बाप के साथ रहे। बाप रास्ता बताते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 नवंबर 2009। अभी बाप तुमको बहुत हल्का बनाते हैं, जिससे अपने को बिंदी समझ और जट भागेंगे। अभी हम संगम युग पर है, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि की नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, न शूद्रों के पास होती है और न ही देवताओं के पास भी यह ज्ञान है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 नवंबर 2009। प्रश्न: क्या शिव बाबा के लिए देही अभिमानी कहेंगे? यदि कहेंगे तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? उत्तर: वास्तव में देही अभिमानी और देहाभिमानी शब्द जीवात्मा के लिए कहा जाता है, निराकार परमात्मा के लिए नहीं। इसमें मेहनत चाहिए, समय निकालकर एकांत में अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का अभ्यास करना होता है। इसमें आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। यह तो पढ़ाई है जो अच्छी रीति पढ़नी है। इसमें कृपा आशीर्वाद नहीं चलती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 अक्टूबर 2009। पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। परमात्मा तो है ही निराकार, उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 अक्टूबर 2009। प्रश्न: यथार्थ पुरुषार्थ का दर्पण क्या है? बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते, इस विधि से चलते तो सिद्धि मिल जाती। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1994। समय को जानना और समय प्रमाण ज्ञान, गुण, शक्तियों को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेष आवश्यकता है। बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट व गुण व शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना।
इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसके कारण नंबर बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 फरवरी 1994। प्रश्न, जब पवित्र सब बनेंगे फिर भी अनन्य बच्चे ही साथ क्यों चलेंगे? उनमें क्या विशेषता होगी? जो पहले से पुरुषार्थ कर पावन बनेंगे, नष्टो मोहा बन मददगार बन बाप समान सेवा करेंगे, वे ही साथ चलेंगे। सजन या साथ में वे चलेंगी जिनका दीपक जगा हुआ होगा। अनन्य बच्चे ही साथ चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, परंतु पवित्र तो सब बनेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 दिसंबर 2008। प्रश्न, वर्तमान हमारा ब्राह्मण जीवन क्या है और हमारा पुरुषार्थ क्या है? अर्थात हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए एवं हमारे पुरुषार्थ की सफलता क्या है? हमारा ये ब्राह्मण जीवन कल्प में सर्वोत्तम जीवन है, क्योंकि अभी हमको ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ने इस विश्व नाटक के गुह्य रहस्यों का ज्ञान दिया है, जिनको यथार्थ रीति समझकर उनकी धारणा करके इस ब्राह्मण जीवन का परम सुख, परम शांति, परमानंद अनुभव कर सकते हुए और अपने तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा ऐसा पुरुषार्थ करे जिससे अन्य आत्माएं भी उस सत्य को सहज समझ सके और अभीष्ट पुरुषार्थ करके परम शांति, परमानंद, परम सुख को अनुभव कर सके। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने के बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। आप न्यारे बनो। न्यारे नहीं बन पाते हो, इसका कारण क्या है? लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मार्च 1971। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। स्वार्थ अर्थात देहाभिमान है, देह की स्मृति है, देह का लगाव है। इस स्वार्थ को कैसे खत्म करेंगे? उसका सहज पुरुषार्थ है स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मार्च 1971। प्रश्न, बाबा ने 3-4 साल से हर अव्यक्त मुरली में बिंदु रूप के अभ्यास के लिए कहा है, तो बिंदु रूप का अभ्यास क्यों आवश्यक है, जिसके कारण बाबा इस पर इतना जोर देते हैं? दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मचर्य व्रत, एकाग्रता और आत्मिक स्वरूप में क्या संबंध है? अर्थात तीनों का परस्पर क्या सहयोग है? ब्रह्मचर्य व्रत आध्यात्मिक पुरुषार्थ का आधार है, इसलिए प्रायः सभी धर्मों के आध्यात्मिक पुरुषार्थी इसका पालन किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। हठ योग में ब्रह्मचर्य की सफलता के लिए एकाग्रता का विशेष अभ्यास करते हैं। इसके लिए वे त्राटक, हृदय, किसी बिंदु, किसी देवता की प्रतिमा, दीप शिखा आदि पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अर्थात एकाग्र करते हैं। वास्तव में यह ध्यान केंद्रित करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना दोनों एक दूसरे के पूरक है, अर्थात ब्रह्मचर्य के पालन से एकाग्रता में सफलता मिलती है और एकाग्रता के सफल अभ्यास से ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ होता है। ज्ञान का सागर परमात्मा है। उसने अभी हमको
इन तीनों के महत्व का ज्ञान दिया है और इन तीनों पर एक साथ सफलता का मार्ग बताया है। बाबा ने बताया है कि आत्मिक स्वरूप बिंदु रूप है, उसमें स्थित होने से एकाग्रता सहज हो जाती है और ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य होता है। क्योंकि आत्मिक स्वरूप में इंद्रियां ही नहीं है, तो ब्रह्मचर्य के भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु बाबा ने यह भी बताया है कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ब्रह्मचर्य व्रत है, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला ही इस आध्यात्मिक पुरुषार्थ को कर सकता है, अर्थात यथार्थ ज्ञान को धारण कर अपने आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए बाबा ने भाई बहन का नाता स्थापित किया, जिससे भाई बहन की दृष्टि होने से ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न हो, परंतु बाबा ने देखा कि इससे भी दाल नहीं गल रही है, अर्थात दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। तो बाबा ने अपने आत्मिक स्वरूप अर्थात बिंदु रूप में स्थित होने पर बल दिया और कहा कि आत्मिक स्वरूप में बस भाई भाई है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में लिंग भेद ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत के खंडित होने का प्रश्न ही नहीं है। पुरुषार्थ भी संगम युग पर प्रारब्ध है, अर्थात प्रारब्ध के समान सुख देने वाला है। यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। तुम सब नए बन जाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। अनेक बार तुम पुराने से नए और नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अभी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। भल आगे भी याद करते थे, परंतु अभी अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 जून 2009। प्रश्न है, देह से न्यारी स्थिति क्या है और कैसी है या क्या होगी? उत्तर, मूल पुरुषार्थ है ही देह और देही के रास को समझकर देह से न्यारे होकर देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का। जब चाहे तब देह में प्रवेश करे और जब चाहे तब फिर न्यारे हो जाए, ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकंड में देह धारण करे और 1 सेकंड में छोड़ दे, यह अभ्यास है। वैसे ही इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1970। जब चाहे तब न्यारे बन जाए और जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बने हो। इस देह का भी बंधन है, देह भी अपने बंधन में बांधती है। अगर देह के बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी। देह के भान को छोड़ने अथवा उससे न्यारा होने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है? सदैव 1 सेकंड लगता है या कब कितना और कब कितना लगता है? अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1970। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। इसलिए यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? अभी अभी देह का आधार लिया और अभी अभी न्यारे
हो गए। इस अभ्यास को बढ़ाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1970। संकल्प में भी यह न आए कि कब कर लेंगे या कब हो जाएगा। नहीं, अब करेंगे, अब हो ही जाएगा। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजों से चलना छोड़कर राजों से चलना है। जितना जितना राजयुक्त होंगे उतना उतना नाजुकपना छूटता जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1970। पार्टियों से यह शरीर का भान छोड़ना है, इस प्रैक्टिस में रहना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। पढ़ाई में भी रेगुलर, जितना हर बात में रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1970। पार्टियों से प्रश्न, क्या वहाँ ये महसूसता होगी कि हमने ऐसे कर्म किए हैं जिससे हम दास दासियां बने हैं या राजा रानी बने हैं? यह राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। वहाँ भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार हम ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 मार्च 2009। यदि ये महसूसता होगी तो उसका परिणाम क्या होगा, और यदि नहीं होगी तो बाबा ने ये बातें क्यों कही है? वहाँ ये महसूसता नहीं होगी। बाबा ने ये बात पुरुषार्थ कराने के लिए कही है। यदि वहाँ ये महसूसता हो तो आत्मा को दुख हो जाए, जिससे वहाँ भी भक्ति मार्ग के समान पुरुषार्थ और प्रारब्ध का विधान चले। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ संगम पर किए गए कर्मों का फल है। प्रश्न, क्या किसी साधन संपत्ति से अतीन्द्रिय सुख या आनंद का अनुभव हो सकता है? वर्तमान का परम सुख कौन अनुभव कर सकेगा? नहीं, अतीन्द्रिय सुख या आनंद की अनुभूति तो सर्व संकल्पों विकल्पों से मुक्त आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा ही कर सकती है। यदि साधन संपत्ति से अतीन्द्रिय सुख या आनंद की अनुभूति होती तो दुनिया में अनेकानेक आत्माएं करेगी। हमारा नंबर बहुत बाद में आने वाला है, क्योंकि अनेकानेक आत्माओं के पास हमारे से अधिक स्थूल साधन और संपत्ति है। परमात्मा अतीन्द्रिय सुख या आनंद की अनुभूति कराने लिए ही आता है, जिसके लिए वह यथार्थ ज्ञान देता है। जो आत्माएं उस ज्ञान को धारण करके परमात्मा की अव्यभिचारी याद में रहते हैं, वे ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, जो ही सच्चा सुख है और जिसकी अनुभूति अभी ही होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 नवंबर 2009। प्रश्न, भविष्य किसका अच्छा होगा? जो विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर भूतकाल के चिंतन और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर
वर्तमान में स्थित होकर अभीष्ट पुरुषार्थ करेगा। वर्तमान ही हमारे वश में है और वर्तमान ही भविष्य का आधार है, अर्थात बीज है। भूतकाल हमारे हाथ से निकल गया है, उसमें किए गए कर्मों का फल तो आत्मा को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उसका चिंतन करके वर्तमान समय को व्यर्थ गंवाना बुद्धिमानी नहीं है। जो वर्तमान में स्थित होकर देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होता है या स्थित होने का पुरुषार्थ करता है, वही वर्तमान में भी परम सुख अनुभव करता है। और जो उस स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद में जो कर्म करता है, वे कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जिससे उसका भविष्य अवश्य ही सुखमय होता है। जो वर्तमान में परमात्मा को याद कर उनके सानिध्य का सुख अनुभव करता है और उनकी श्रीमत पर चलकर अभी श्रेष्ठ कर्म करता है, अपना तन मन धन सफल करता है, उसका ही भविष्य अच्छा होगा। प्रश्न: बाबा ने अचानक और एवर रेडी कहा है, दोनों का क्या राज है और क्या अंतर है? विनाश अचानक होगा, मृत्यु अचानक आती है। अचानक होना ही इस विश्व नाटक की शोभा है। अचानक कोई घटना हो, उसमें हम खुशी रहे, अंत समय हमको परमात्मा की याद रहे, उसके योग्य बनना है। जो बनता है वह एवर रेडी कहलाएगा। विनाश कभी भी हो सकता है, हमारी मृत्यु की घड़ी कभी भी आ सकती है और आएगी अचानक ही, इसलिए सदा ही रेडी रहना है। इसके लिए हम हर समय अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे, परमात्मा की याद में रहे, तो कब भी मृत्यु हो हमारा भविष्य अच्छा ही होगा, क्योंकि परमात्मा की याद में मृत्यु हुई। अचानक अर्थात अपने को चेक करें कि इस समय हम जिन संकल्पों में है, उस समय अचानक हमारी इस देह में अंतिम घड़ी आ जाए तो हमारी क्या गति होगी। और एवर रेडी अर्थात जब भी हमारी अंतिम घड़ी आए तो हमको कोई पश्चाताप तो नहीं हो, कोई वस्तु या व्यक्ति तो याद नहीं आए, परमात्मा की ही याद आए। इसके लिए हमारी स्थिति ऐसी संपूर्ण और संपन्न रहे, तब कहेंगे एवर रेडी। अभी अलबेलेपन का समय नहीं है, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अब न करेंगे तो फिर कब करेंगे? मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। ऐसे कोई न कोई स्लोगन हर दिन सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1970। प्रश्न: अंत समय परमात्मा की याद हो और अंत समय परमात्मा की याद रहे, दोनों में क्या अंतर है और दोनों का क्या पुरुषार्थ है? अचानक कोई एक्सीडेंट हो और हमारी मृत्यु हो जाए, उसके लिए हमको सदा परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना होगा। हमारा एक सेकंड भी याद के बिना न हो। बाबा ने कहा है, जिस सेकंड तुम व्यर्थ चिंतन में हो, उसी समय अचानक मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी क्या गति होगी। इस बात का ध्यान रखो। साधारण रीति हमारे देह त्याग का समय आए तो भी हमको परमात्मा की याद होनी चाहिए। याद रहे, यह पुरुषार्थ का संकल्प है और याद हो, यह पुरुषार्थ की सफलता हो। ओम शांति।